Hi everyone, welcome to Srajan India 1. Today is 10th, 11th, 12th December 2024. As long as you are breathing, everything is possible. Never quit trying. Never quit trying. Today we are going to talk about all these important topics in next about 40 to 45 minutes. आज हम 10th, 11th और 12th दिसंबर 2024 का न्यूज़पेपर कंप्लीट करेंगे और कल से मॉर्निंग सेशन में ही 13th ऑफ दिसंबर से वी विल कंटिन्यू अवर न्यूज़पेपर क्लास। न्यूज़पेपर में हम बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं। एवरीडे मींस एवरीडे में न्यूज़पेपर सेशंस फुल थ्रॉटल कंटिन्यूड रहेंगे। हम किसी भी दिन का न्यूज़पेपर स्किप नहीं करने वाले। सो लेट अस क्विकली स्कैन द न्यूज़पेपर। मैं क्विकली आपको 10, 11 और 12 ये बैकलॉग अभी कंप्लीट कराता हूँ और कल से फिर हम रेगुलर 11:30 AM की क्लास को रिज्यूम करेंगे। So this is Tuesday, December 10th, 2024, International Edition. I will try to be quick. This is India quizzes Musk's Starlink for clues in drug case. अब ये Starlink क्या है? This is like internet delivery होगी via satellites from the space. And Starlink with all probability India में अपने operations start करने वाला है. But before that, such type of internet delivery का अगर misuse हो रहा है, रेगुलेशन नहीं हो रहा है या फिर स्मगलिंग या टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट है तो एक सर्टेन रेगुलेशन इज़ रिक्वायर्ड। सो इंडिया इसमें कंसर्न है कि इंटरनेट वाया सैटेलाइट आएगा, दैट इज़ ओके, बट द थिंग इज़ दिस इंटरनेट का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए अगेंस्ट इंडिया या फिर ह्यूमन राइट्स या फिर स्मगलिंग या फिर ट्रैफिकिंग, इनमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सो सर्टेन रेगुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। सो लेट अस सी India quizzes Musk's Starlink for clues in drug case. Then Supreme Court hearing may decide future of secularism. So Places and Worship Act है 1991 के जो प्रोविजंस हैं इस पे वापस सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होने वाली है। वर्डिक्ट में हैव एन इम्पैक्ट ऑन मैनी केसेस। डिंग बीट्स गुकेश इन गेम 12 और ये है गवर्नमेंट का स्टैंड ऑन सीरिया। गवर्नमेंट स्टिल वर्किंग सेज सीरिया प्राइम मिनिस्टर। इजराइल हिट सस्पेक्टेड वेपन साइट्स। फिलहाल हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है यहाँ जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनको इवैक्यूएट करना और डोर्स ओपन रखना। इंडिया कॉल्स फॉर इंक्लूसिव पॉलिटिकल प्रोसेस इन सीरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैपिटल है सीरिया की वो है डेमास्कस। यहाँ अभी सिविल वॉर टाइप सिचुएशन डेवलप हो रही है। जो इनक्यूम्बेंट जो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर असद, वो अभी कंट्री छोड़ के जा चुके हैं और यहाँ पे न्यू प्राइम मिनिस्टर अभी फॉर्म हो गए हैं। हमारा जो कॉज ऑफ कंसर्न है फर्स्ट इज रेडिकलाइजेशन इज अ बिग थ्रेट। रेडिकलाइजेशन, फंडामेंटलिज्म, रिलीजियस रेडिकलाइजेशन। सेकंड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन इंटरेस्ट्स। सो वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन इन सीरिया। MEA ने बताया calling for all parties in the country to work towards preserving the unity, sovereignty and territorial integrity of Syria. So let us wait and watch. Lok Sabha adjourned in a blink, seen no different in Rajya Sabha. Mr. Misri is going to visit Dhaka. Mr. Misri है इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी। सो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री एंड बांग्लादेशी काउंटर पार्ट है, इनका मीटिंग हो रहा है ढाका में। अगेन जिस तरीके से गवर्नमेंट टॉपल हुआ ढाका में, इंडिया के लिए ये कॉज ऑफ कंसर्न है। वी आर कंसर्न ओवर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश एंड अर्ज द इंटरिम गवर्नमेंट देयर टू फॉलो अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। सो डिप्लोमेसी में भी कभी भी डोर्स क्लोज नहीं किए जाते, बैकडोर डिप्लोमेसी भी होती है। आप बताओ ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी और ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी क्या होता है? So Mr. Misri is the first high-ranking Indian official to visit the neighboring country after the student people uprising forced Prime Minister Sheikh Hasina to flee to India in August. So जो former Prime Minister of Bangladesh हैं अभी वो इंडिया में asylum पे हैं। Bilateral ties have nosedived since the interim government took charge. सबसे बड़ा जो कंसर्न आ रहा है, एक तो माइग्रेंट्स का, इलीगल माइग्रेंट्स का कंसर्न है। दूसरा जो माइनॉरिटीज़ पे अटैक है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और तीसरा कंसर्न है कि जब भी गवर्नमेंट अनस्टेबल होती है तो इससे आता है रेडिकलाइजेशन या फिर नॉन स्टेट एक्टर्स ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और विच कैन कॉज डिफिकल्टी टू इंडिया। सो ऑन द इशू ऑफ माइनॉरिटी बांग्लादेश गवर्नमेंट ने फिलहाल प्रॉमिस किया है
कि irrespective of their faith, religion and ethnicity, that it is an internal matter of Bangladesh and safety and security will be provided to all the citizens of Bangladesh. So again, let us wait and watch. यूनियन गवर्नमेंट नेम्स संजय मल्होत्रा जी एज आरबीआई गवर्नर। तो आज का आंसर राइटिंग का आपका सवाल है, प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल एंड फंक्शनिंग। सो इसको मैं अभी क्वेश्चन फॉर्मेट में भी अभी शेयर करूंगा, वेबसाइट भी आज मैं अपडेट कर दूंगा। यू हैव टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन द फंक्शनिंग, रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, वर्क एटसेट्रा ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो आपको आरबीआई पे एक शॉर्ट नोट बनाना है। इस शॉर्ट नोट से हम नोट्स भी बना रहे हैं गाइडेड एंड कंस्ट्रक्टेड वे में। ये सारे नोट्स का मैं आपको फीडबैक भी प्रोवाइड करूंगा। तो आप हैं संजय मल्होत्रा जी, आप 26th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बने हैं। आप रिप्लेस कर रहे हैं शक्तिकांता दास साहब को, जिनका 6 ईयर्स का टेन्योर था। कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, बैंकिंग रेगुलेशन आरबीआई के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। एक तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मेंटेन रखना, रिवाइवल करना, और एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन को कंटेन करना, ये 2 मेजर चैलेंजेस हैं। रिजर्वेशन मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन रिलीजन, सुप्रीम कोर्ट टेल्स वेस्ट बंगाल। इंडिया में वैसे तो राइट टू इक्वालिटी है, बट जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए इक्विटी पे हम फोकस करते हैं। सो लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिजर्वेशन के बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं। बट क्या ये रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है, इंडिया में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का प्रोविजन है, तो क्या रिजर्वेशन का बेसिस रिलीजन भी होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट टेल्स वेस्ट बंगाल। सो अगेन वेट एंड वॉच। यहाँ पर बात है कि जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो रिलीजन भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द फ्रंट पेज। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंप्लीट्स वैलिडेशन फ्लाइट। तो एनसीआर का सेकेंड एयरपोर्ट है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अभी एयरबस A320 इंडिगो का वैलिडेशन फ्लाइट अभी लैंड हुआ। सो दिस इज रियली गुड। अभी ट्रायल्स चल रहे हैं, इससे जो कंजेशन है एनसीआर में, जो कंजेशन है वो कम होगा और एयर ट्रैवल का स्कोप भी बढ़ेगा। तो दिस इज कमिंग अप इन नोएडा। देन दिस इज नेक्स्ट वन, इम्प्लीमेंट एसओपी फॉर अबैंडन टी गार्डन्स। टी गार्डन्स एट टाइम्स प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं, टी गार्डन्स में बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क भी होता है, तो इसको अबैंडन करने की बात है। यूनियन अपील्स टू वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। तो परसिस्टेंट वेज डिले है, मल्टीपल गार्डन्स है, नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस है, इससे जो लाइवलीहुड है उसका भी चैलेंज आ रहा है। सो द थिंग इज, टी गार्डन्स को प्रॉफिटेबल बनाए रखना, सस्टेनेबल बनाए रखना, बिकॉज लाइवलीहुड डिपेंडेंट है यहाँ पे। सो लेट अस सी, क्लियरेंस ऑफ ड्यूज है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर, यूनियन ने अपील किया है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इंटरवीन करे। टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बता सकते हो टी गार्डन्स इंडिया में किन सारे स्टेट्स में देखने को मिलते हैं? यूजुअली टी विच इज अ प्लांटेशन क्रॉप इज नॉट फाउंड एवरीवेयर। जो टी की ज्योग्राफी होती है वो एक सर्टेन सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट्स चाहती है। तो आप बता सकते हो टी एस्टेट्स हैं ये इंडिया के किन सारे राज्यों में देखने को मिल सकते हैं? प्रीलिम्स का भी ये सवाल है। देन दिस इज नेक्स्ट वन, वार्डिंग ऑफ द इविल आई। सो ये एक स्कैर क्रो है, अराकू में है, विशाखापट्टनम में है, यहाँ नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस हो रही है। सो दिस इज अ स्कैर क्रो, इविल आई भी है, और जो बर्ड्स भी आ जाती है उनको वार्ड ऑफ करने के लिए सच टाइप ऑफ पुतला अक्सर खेतों में लगाया जाता है। देन दिस इज नेक्स्ट वन, ऑन द ड्रॉ। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो तकरीबन 2/3 जनसंख्या ऑफ इंडिया को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बट द थिंग इज, ये जो जनसंख्या का नंबर है ये 2011 का सेंसस है और अभी चल रहा है 2024। जो नेक्स्ट सेंसस है अगले 2 साल भी उसका डेटा नहीं आना है। सो द थिंग इज, हाउ डू वी अपडेट दिस डेटा? पॉपुलेशन डेटा, एनएफएसए का जो डेटा है वो 2011 सेंसस बता रहा है। सो दिस इज द नंबर। कोर्ट में सुओ मोटो अभी इसमें एक केस आया है, स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स का अगर डेटा नहीं है तो आप 81 करोड़ बेनिफिशियरीज जो नंबर है इसको कैसे अपडेट करोगे? बिकॉज दिस नंबर इज फ्रॉम 2011 डेटा। सो लेट अस सी, सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स परमानेंट कमीशन टू वुमेन आर्मी ऑफिसर। पहले वुमेन आर्मी ऑफिसर को शॉर्ट सर्विस कमीशन ही मिलता था, 10 साल, 4 साल और 14 ईयर्स तक की सर्विस मिलती थी। बट अब वुमेन आर्मी ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन मिलेगा, पहले नहीं था। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का भी केस हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अंदर
इसको बंद किया। 142 के अंदर नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट ने सुना और परमानेंट कमीशन की बात की है वुमेन आर्मी ऑफिसर्स को। एट द सेम टाइम जो कॉम्बैट रोल है उसमें भी वुमेन ऑफिसर्स को अभी वहाँ पे पोस्टिंग्स मिलेगा। ये आईएनएस तुशिल है, ये है आईएनएस तुशिल, बाल्टिक पोर्ट पे है ये, कैलिनग्राड, और ये है रशिया। सो फ्रिगेट आईएनएस तुशिल कमीशन इनटू द इंडियन नेवी इन रशियाज कैलिनिनग्राड। देन दिस इज नेक्स्ट वन, दिस इज OCCRP, इसका मतलब है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। तो यूएस का जो आरोप है इंडिया ने उसको काउंटर किया है। अपोजिशन टू मूव नोटिस टू रिमूव वाइस प्रेसिडेंट। अब आप ये बताओ वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है क्या ये लोकसभा से आता है या फिर राज्यसभा से आता है, कहाँ से आता है, टेल। देन दिस इज 1 लाख टैलेंटेड यूथ विल बी अर्ज्ड टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। तो स्वामी विवेकानंद जी जो यूथ डे है, सो द थिंग इज यूथ को भी पॉलिटिक्स में एक्टिवली इंटरेस्ट लेना चाहिए। अंडमान पुलिस ने क्लूज लिए हैं स्टारलिंक के ओवर दिस इलीगल सब्सटेंस नारकोटिक्स दिस सीजर। यूजीसी फाइनलाइज कर रहा है ड्राफ्ट गाइडलाइन प्रमोटिंग एक्सेस टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एजुकेशन। एजुकेशन एंड लर्निंग फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए, इसमें बैरियर्स नहीं आने चाहिए। ये योजना है, 25 लाख मेंबर्स इसमें आ चुके हैं और योजना का नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सो दिस इज फॉर सीनियर सिटीजन्स। 70 प्लस से अगर उम्र है सीनियर सिटीजन की, चाहे वो किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के हैं, उनको 5 लाख रुपए का मेडिकल गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। सो दिस इज अ लाइफ सेवर। अक्सर सीनियर सिटीजन्स को ही सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सीनियर सिटीजन्स और कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्राइटेरिया नहीं है, सभी 70 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स को ये स्कीम में एनरोल किया जाएगा। और जो पहले से सोशो इकोनॉमिक के कारण पीएमजे में थे तो उनको 5 लाख और मिलेगा। तो जो पीएमजे वाले हैं उनको अब 10 लाख का कवर हो जाएगा। 5 लाख अभी सीनियर सिटीजन वाला और पुराना जो था वो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन वाला था। सो इसमें अभी 25 लाख रजिस्ट्रेशंस आ चुके हैं। इसका प्रोसीजर है www.beneficiary.nha.gov.in। आपके घर में या आसपास कोई भी सीनियर सिटीजन है 70 प्लस हैं तो आप उनको इस स्कीम में ज़रूर रजिस्टर कराइए। ये एंटी मैटर आइडिया है, साइंटिस्ट अभी क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कॉस्मिक मिस्ट्री। तो एंटी मैटर इज जस्ट अपोजिट ऑफ मैटर, उसका जस्ट रेप्लिका होता है, ऑपोजिट रेप्लिका होता है। तो अभी भी हम एंटी पार्टिकल्स को ढूंढ रहे हैं। नेचुरल वर्ल्ड एक्सटिंक्शन किस तरीके से एग्जिस्टेंस हुआ। एक थे फिजिसिस्ट PMAM डायरेक्ट इन 1928 और अमेरिकन फिजिसिस्ट थे कार्ल एंडरसन इन 1932। आपने पार्टिकल मैटर में एक ऐसा मास किया था जिसका चार्ज जस्ट अपोजिट है, तो उसको एंटी पार्टिकल कहा गया था। अभी इस पे रिसर्च चल रहा है, कॉस्मिक पजल है ये। यूएन टॉक्स इन रियाद। रियाद कहाँ पर है? दिस इज इन अरेबिया, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया मतलब डेजर्टिफिकेशन। तो रियाद में जो समिट हुआ वो था UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, रेगिस्तान बनते जा रहे हैं, फर्टाइल जो लैंड्स हैं डेजर्ट में कन्वर्ट हो रही है, टेम्परेचर हॉट है, क्लाइमेट चेंज और ट्रिगर हो रहा है, वाटर नहीं है, डिफॉरेस्टेशन नहीं है। रेगिस्तान की डेफिनेशन होती है एरिडिटी, मतलब पानी कम। तो रेगिस्तान कोल्ड डेजर्ट भी हो सकता है और हॉट डेजर्ट भी हो सकता है। तो चलो एवरीबडी डू दिस एक्सरसाइज। आप 5 कोल्ड डेजर्ट के नाम बताइए और 5 हॉट डेजर्ट के नाम बताइए। कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट। और इसका एडवांस्ड क्वेश्चन ये भी है जो मेंस में पूछा था कि यूजुअली जितने भी डेजर्ट्स होते हैं ये आपको सब ट्रॉपिक्स में मिलते हैं और वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। इसका रीजन क्या है ये भी बताइए। सो लैक ऑफ वाटर, डिफॉरेस्टेशन, ह्यूमन कॉज डेजर्ट है। UNCCD की मीटिंग हुआ, अर्थ में डेजर्टिफिकेशन को स्टॉप करना है। तो इसके लिए हम बहुत सारे हम मेजर्स ले रहे हैं, जैसे सहारा डेजर्ट इज लाइक द बिगेस्ट डेजर्ट। सहारा डेजर्ट में हम सहारा डेजर्ट के एनक्रोचमेंट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में जो थार है, अरावली, उसका एक बैरियर है, तो अरावली कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट। सो जो डेजर्ट कम्युनिटी है इनके लाइव स्टॉक को कैसे हैंडल करना है, एरिडिटी में इरिगेशन कैसे करना है, इन सब पे UNCCD की अभी मीटिंग हो रहा है। मिथाइल आइसोसाइनेट MIC थी, भोपाल गैस डिजास्टर। नेप्थॉल होता है इंग्रेडिएंट यूज टू मैन्युफैक्चर 7।
देन ये फॉस्जीन है, ये वर्ल्ड वॉर वन में एज अ गैस वॉरफेयर इस्तेमाल किया गया था, दिस इज फॉस्जीन। तो ये कुछ आंसर है, जैसे मिथाइल आइसोसाइनाइड से दिस लैक क्राइमल जो होता है दिस इम्पैक्ट होता है आइज वाटर, देन वाटर विजुअल्स को इम्पैक्ट होते हैं। तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी पे सवाल था, क्वेश्चन था। देन दिस इज प्लेसेस एंड वर्शिप। अब देखिए 1947 का जो प्लेसेस एंड वर्शिप एक्ट था वो ये बोला था जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, जैसे मंदिर हुए, मस्जिद हुए, गुरुद्वारे हुए, चर्च हुआ, सिनेगॉग हुआ, जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, जैन टेम्पल हुआ या फिर अब बुद्धिस्ट साइट हुआ, जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उनका नेचर चेंज नहीं किया जाएगा 1947 ऑनवर्ड्स। बट 1991 में एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप में स्पेशल प्रोविजन एक्ट आता है जो फ्रीज करता है स्टेटस ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस एंड बार सूट्स दैट सीक टू ऑल्टर सच स्टेटस। तो 1991 का एक्ट बोलता है कुछ एग्जेम्पशंस। ये एग्जेम्पशंस क्या है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1947 एप्लीकेबल नहीं होगा द देन बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि डिस्प्यूट में। देन इसके अलावा एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 भी मॉन्यूमेंट्स की हिस्ट्री एंड दिस रूट्स बता रहा है, तो वहाँ लाइक जो कवर्ड हुआ है उन पे भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इट विल ऑल्सो नॉट अप्लाई टू एनी सूट दैट हैज बीन फाइनली सेटल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ एनी डिस्प्यूट दैट हैज बीन सेटल्ड बाय द पार्टीज बिफोर द 1991 एक्ट केम इनटू फोर्स। तो ये कुछ एग्जेम्पशंस हैं, इन पे अभी PIL फाइल हुआ है और कोर्ट अभी इसको स्टडी करेगी। पैराडाइम शिफ्ट है, दिस इज सीरिया एंड दिस इज ट्रम्प 2.0। इसमें अभी हमें बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शंस नहीं करने चाहिए बिकॉज वी नो मिस्टर ट्रम्प इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल पिछले टेन्योर के हिसाब से। तो अभी हम इतना डिस्कशन नहीं करेंगे कि ट्रम्प टेन्योर क्या होने वाला है, बट सर्टेन थिंग्स है जिससे इंडिया के साथ प्रॉक्सिमिटी ऑब्वियसली रहेगी। इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। चाइना का जो काउंटर है वो केवल इंडिया है, सो US और इंडिया के रिलेशंस ऑन द राइज ही रहेंगे। ट्रेड एंड टैरिफ का चैलेंज आ सकता है, टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस होगा, पीपल टू पीपल कन्वर्जेंस होगा, डिफेंस भी एक कन्वर्जेंस होगा। एनर्जी डिपेंडेंट वर्ल्ड में इशू ऑफ फूड सिक्योरिटी है। अब फूड सिक्योरिटी मतलब एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर होता है ये क्लाइमेट इंटेंसिव थिंग है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ग्रोइंग शुगर केन सो यू नीड अ लॉट ऑफ वाटर। सो इशू ऑफ फूड सिक्योरिटी, हम जितना ज़्यादा जनसंख्या को खाना देने के लिए फसल उगाएंगे तो उसकी उतनी ही कार्बन फुटप्रिंट्स और एनर्जी कॉस्ट हमें पे करना पड़ेगा। सो द आर्टिकल प्राइमरली टॉक्स अबाउट कि कार्बन इंटेंसिव एनर्जी को हम किस तरीके से डिपेंडेंसी को चेक करें। हमारा एनर्जी जो एग्रीकल्चर है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, सॉइल भी हमारी डिग्रेड नहीं होना चाहिए, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिसिटी, देन अंडरग्राउंड वाटर, दिस ग्राउंड वाटर, ट्यूबवेल्स एटसेट्रा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को किस तरीके से बनाएं और इंक्लूसिविटी कैसे लाएं। ये राइट टू डिस्कनेक्ट है। वर्क प्लेस में हमारे यहाँ ये एक कल्चर है, इफ समबडी इज वर्किंग तो दैट डजंट मीन दैट पर्सन इज 24/7 अवेलेबल टू यू। देर आर वर्क आवर्स, वर्क आवर्स होते हैं, 24/7 अवेलेबिलिटी नहीं होती है। हमारे यहाँ अक्सर वीकेंड्स हैं, 24/7 है। हमारे यहाँ एट टाइम्स वर्क को बहुत ज़्यादा ओवर सेलिब्रेट किया जाता है कि इफ अ वर्क पर्सन इज वर्किंग 24/7 देन इट इज़ अ गुड थिंग। नो, तो द थिंग इज वी नीड ब्रेक, वी आर नॉट मशीन्स। इंडियंस नीड द राइट टू डिस्कनेक्ट। तो राइट टू डिस्कनेक्ट होना चाहिए कि आप कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हो मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे आपका ऑफ है, सो यू नीड टाइम टू डू अदर थिंग्स एज वेल इन लाइफ। सो द थिंग इज आपको वो ऑफ मिलेगा सैटरडे संडे। बहुत सारे जो कंट्रीज हैं अभी वो तो 4 days अ वीक वर्क मानने की वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जो वर्क वीकेंड्स होगा वो 3 दिन का होगा। 4 days अ वीक आपको वर्क करना है क्योंकि वर्क इज इम्पॉर्टेंट बट इट हैज़ टू बी इन अ सस्टेनेबल वे। 24/7 वर्क से क्या होता है, बर्नआउट होता है। 114 mg एंटीबायोटिक्स लगती है एवरी kg ऑफ मीट इन 2020। तो नंबर ऑफ दिस अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक्स इज ऑन राइज। रिटेल इन्फ्लेशन है। बिहार का अबिस्मल सेक्स रेशो है 2022-23 में, नॉट अ गुड थिंग। देन फीमेल बर्थ है, ये बहुत डिक्लाइन हो गया है बिहार में। देन दिस इज हैती कॉपर डिमांड है। मर्चेंट शिपिंग की अभी रिफॉर्म्स आने वाले हैं, इस बिल का हम फॉलो अप लेंगे। मर्चेंट शिपिंग बिल होगा। मर्चेंट शिपिंग क्या होता है, ये बड़े बड़े जहाज होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। वर्ल्ड का जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन है वो शिप्स के थ्रू ही होता है, सो ये मर्चेंट शिपिंग कहलाता है। तो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 58 का है, कोस्टल वेसल एक्ट 1838 का है, ये आउटडेटेड हो गए, इसको हम बदलेंगे। ईज ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटर करेंगे, स्कोप ऑफ वेसल्स को बढ़ाएंगे, और मैरीन पॉल्यूशन हुआ या फिर सी फेरर में कई बार इनमें पायरेसी,
अटैक आ जाते हैं, हाईजैक हो जाते हैं, इनमें हम कैसे डील करें। तो अगेन जो मैरीटाइम ट्रेनिंग है ये यूनियन लिस्ट एंट्री 25 में आती है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग ऑफ दिस मैरीन एंड रेगुलेशन ऑफ सच एजुकेशन। तो दिस इज मैरीन। देन ये नेक्स्ट है, डायलॉग है फ्रेजाइल पास्ट नो योर इंग्लिश है। लिमी का मतलब होता है, लाइम एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था बाय सी जो फेरर्स होते थे स्पेशली ब्रिटिश के, क्योंकि सी में मेजॉरिटी फिश मिलती है और वहाँ पे विटामिन सी नहीं आता। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है स्कर्वी। आप ये एक्सरसाइज भी करो, जितनी भी विटामिन डेफिशिएंसी की डिसीजेज होती है उसकी जल्दी से लिस्ट रिवाइज करो कि विटामिन ए डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है, बी से कौन सी होती है, सी से कौन सी डिसीज होती है, डी किससे होता है। ऐसे जो इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में एक बार पूछा गया था कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है, तो स्कर्वी इज बाय विटामिन सी। तो उनको लाइम बिकॉज खट्टा होता है, मेजर सोर्स ऑफ विटामिन सी है, तो वो प्रोवाइड किया जाता था। देन दिस इज क्रॉट, ये जर्मन मीनिंग है, कैबेज को बोलते हैं। देन फ्रॉग्स, सो दिस इज इंग्लिश। देन दिस इज फलजेंट, मतलब शाइनिंग इंटेंसली, ब्लेजिंग है, ब्लाइंडिंग है, ग्लेयरिंग है। टाटा मोटर्स है, रिटेल ऑटो है, लुमिया। देन दिस इज बीमा सखी योजना, LIC की नई स्कीम है जिसमें स्टेट ओन LIC का इनिशिएटिव है। वुमन एज्ड 18 एंड 70 को एम्पावर किया जा रहा है जो क्लास 10th पास है, तो इनको इंश्योरेंस एजेंट्स और LIC के थ्रू ये कुछ इनकम जनरेट कर पाएंगे। फ्लिपकार्ट है, वोडा आइडिया है, NRAI है, पेमेंट गेटवे है। यूरोप का करंट इकोनॉमिक मैलिस, देन दिस इज ऑयल है, चाइना के रेगुलेटर्स है, डेमास्कस में प्रॉब्लम है, सीरिया इज एन एंशिएंट कंट्री, अनडैम्ड स्पिरिट है, मिस्टर असद सीरिया, टॉर्च बियरर्स, टेलर स्विफ्ट, एंड देन दिस इज इंडिया टेस्ट मैच हार गया था। तो ये तो था 10 तारीख। अब मैं आपका 11 और 12 भी कंप्लीट कराता हूँ। ऑल राइट, सो दिस इज 11th ऑफ दिसंबर 2024। फर्स्ट न्यूज़ है, इंडिया रशिया टाइज कॉन्शियस डिसीजन टू कोऑपरेट। तो रशिया की जब भी बात आती है तो बात आती है डिफेंस की, स्ट्रैटेजिक टाइज की, और जो रशिया है ये अगेन इंपॉर्टेंट है अभी ऑयल के लिए भी, ऑयल। और हम ग्रेजुअली वास्ट जो है हमारा बायलैटरल टाइज है इसको वेरियस डोमेन्स भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। संबल एंड द पेरिल्स ऑफ जुडिशियल इवेजन, तो अगेन एक आर्टिकल हम देखेंगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी है, एक आर्टिकल भी देखेंगे कि जो जजेस होते हैं इनके ऊपर भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। देन 13th गेम चल रहा है, सरचार्जेस इश्यूज कॉम्प्लिकेटेड सेज पनगरिया साहब। आप बताओ व्हाट इज सरचार्ज एंड व्हाट इज सेस। सरचार्ज और सेस जो होता है इसका पैसा डिविजिबल पुल में नहीं आता है, मतलब ये पूरा पैसा केंद्र सरकार के पास होता है और वो बाध्य नहीं है इस पैसे को राज्य से शेयर करने के लिए। सो व्हाट इज सरचार्ज एंड व्हाट इज सेस, और दोनों में क्या डिफरेंस है, सरचार्ज एंड सेस। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पूरा पैसा रहता है, स्टेट के साथ शेयर करने के लिए बाध्य नहीं है। रेपो रेट अलोन डजंट डिसाइड ग्रोथ, दास साहब ने बताया, बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स हैं। इंडियन अमेरिकन नेम्ड एज राइट्स ऑफिशियल इन US, बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ अभी मुंबई में हम, इसमें जो सरकारी जो ट्रांसपोर्ट बसेस होती है उसने पेडेस्ट्रियंस को यहाँ पर हिट किया है। देन मोहम्मद अल बशीर नेम्ड सीरियाज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, तो आप अभी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने। वेटरन लीडर एंड ब्रांड बेंगलुरुज आइकन इज नो मोर, आप SM कृष्णा साहब हैं, आप इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं। देन दिस इज सुप्रीम कोर्ट आस्क्स फॉर लिस्ट ऑफ एफुलेंट पर्संस बेनिफिटिंग फ्रॉम ट्री फेलिंग। तो दिल्ली रिज में, दिल्ली इन टोटल NCR में जो ट्रीज है इनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, तो ट्री फेलिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट स्टांस ले रही है। चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ टू रिव्यू पासिंग आउट परेड ऑन December 14th, तो ये Su M30 का परफॉर्मेंस भी होगा, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम भी होगी और सारंग हेलीकॉप्टर भी होंगे। सो ये पासिंग आउट परेड है और ये परेड हो रही है डुंडीगल इन हैदराबाद में। अरविंद पनगरिया साहब सेज इश्यूज ऑफ सरचार्जेस इज कॉम्प्लिकेटेड, सेंटर इज एंटाइटल्ड टू कलेक्ट देम अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, बट जैसे कुछ राज्य बोल रहे हैं कि जो सरचार्ज होता है ये शेयरेबल किटी में नहीं आता है, पर जो फाइनेंस कमीशन होती है वो पैसा बताती है आर्टिकल 280 के अंदर कि हाउ मच मनी द सेंटर हैज टू शेयर विद द स्टेट्स, दैट इज 42%, बट सरचार्ज एंड सेस का जो प्रतिशत है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। इसरो नेवी कैरी आउट रिकवरी ट्रायल्स फॉर गगनयान मिशन, तो स्पेस मिशन इंडिया का आने वाला है, 3 मेंबर्स जाएंगे 400 किलोमीटर के 3 डे मिशन में।
ये स्पेस में जाएंगे एंड देन वापस इनको सेफली हम अर्थ में वापस कम बैक भी कराएंगे। तो इसके अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। विंटर कैच है, ये रामाकृष्णा बीच है विशाखापट्टनम में। देन इंडिया स्किल्स रिपोर्ट रैंक केरला अमंग टॉप स्टेट्स फॉर एम्प्लॉयबिलिटी। प्रोटेस्ट हेल्ड हुआ है आफ्सपा पे। इंडिया कॉन्शियसली डिसाइडेड टू डीपन रिलेशंस विद रशिया। तो मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन है, IRI, इंटर गवर्नमेंटल कमीशन एंड मिलिट्री कोऑपरेशन। तो रशिया वैसे भी हमारा एक मेजर सप्लायर है मिलिट्री इक्विपमेंट्स का। अभी INS तुशील को कमीशन किया है, INS तमल नेक्स्ट फ्रिगेट आएगी। इसके पहले न्यूक्लियर सबमरीन आई है चक्र 3 भी हमने रशिया से लिया था। सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट है नोबेल प्राइज ऑन द दलाई लामा जी, मैक्लोडगंज इन धर्मशाला। सो दिस इज तिब्बतन्स इन एक्साइल धर्मशाला। मुंबई एक्सीडेंट है। मेंटल हेल्थ, साइबर क्राइम्स, क्लाइमेट चेंज आर थ्रेट टू ह्यूमन राइट्स। ये हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं ह्यूमैनिटी के लिए। मेंटल हेल्थ, साइबर क्राइम और क्लाइमेट चेंज। तो इस पे अभी टॉक्स हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे टॉक हुआ, NHRC पे सेमिनार में ये सारे डिस्कशंस हुए। सो द थिंग इज सेफ, सिक्योर एंड इक्विटेबल डिजिटल एनवायरनमेंट चाहिए, बिकॉज डिजिटल एनवायरनमेंट में बुली होता है, जैसे रोस्ट कल्चर है, रोस्ट है, जोक्स के नाम पर वल्गर जोक्स है, ये चीज़ बहुत नॉर्मलाइज होती जा रही है, विच इज़ नॉट अ राइट थिंग कि आप लाइक इनसेंसिटिव रिमार्क्स कर रहे हैं, बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, कास्ट या फिर रिलीजन को स्टीरियोटाइप कर रहा है, कास्ट स्टीरियोटाइप हो रहा है, बॉडी शेमिंग हो रहा है। सच थिंग्स आर नॉट गुड। और हम जो अब्यूजेस होते हैं, वल्गर लैंग्वेजेस होती है, तो यूथ भी इनकी तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो रहा है और हम ऐसी सोसाइटी में बनते जा रहे हैं कि यूजेज ऑफ वल्गर लैंग्वेज इज बिकमिंग लाइक अ नॉर्मल थिंग। तो वी नीड टू सेट द राइट एग्जाम्पल्स, स्पेशली जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इन सब को देख के बढ़ रही है, और फिर ये आने वाले टाइम पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा सीवियर थ्रेट होगा, मेंटल हेल्थ, साइबर क्राइम्स एंड क्लाइमेट चेंज। सो वी नीड टू अडॉप्ट इकोनॉमिक मॉडल्स कि हम करेक्ट एक सेटअप भी दें, और ह्यूमन राइट्स कमीशन भी यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आइसोलेशन टेंडेंसीज आ रही है, इस पर वर्कआउट करे। देन नेक्स्ट इज दिस थिंग, अपोजिशन कृष्णा जी एंड दिस इज इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल जी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है। तो आप बहुत प्रोमिनेंट इकोलॉजिस्ट हैं, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है, UN का हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर है, ये वेस्टर्न घाट में आपके वर्क कंट्रीब्यूशन के रिगार्ड में मिला है। तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया आपने बोला था, पूरे वेस्टर्न घाट्स को डिक्लेयर कर दो। हॉटस्पॉट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉटस्पॉट? एक्सेस टू टॉप जर्नल्स होगा, जो नई स्कीम आ रही है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, आप टॉप जर्नल्स एक्सेस कर पाएंगे। रिसर्च डेवलप AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है, एज डिफाइंग मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, तो हम जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं। PM पोषण अभियान से एडिशनल बर्डन फूड का आएगा, फूड इन्फ्लेशन भी हो सकता है, दिस एडिशनल बर्डन है सरकार पे। ये सौराष्ट्र में फॉसिल मिले हैं, गुजरात में ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड सौराष्ट्र, या अर्ली ह्यूमंस के फॉसिल मिले हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि शुरू के जो ह्यूमंस थे वो कोस्टल एरिया में ही रहते थे, इनके इनलैंड भी बहुत सारे फॉसिल्स मिले हैं। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, कोस्टल डिस्पर्जन जो बताते हैं 65,000 ईयर्स पुराने हैं। पैलियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिले हैं। तो जो ह्यूमंस यहाँ पर आए, जैसे इनिशियली हम अफ्रीका से मूव आउट हुए थे, तो ऐसा नहीं है कि वो कोस्टल जगह ही थे, वो और भी डीप इंटीरियर्स में भी आपको मिलेंगे। तो ये फॉसिल्स हैं जिससे हम हिस्ट्री को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अलास्का की वॉल्केनो ऑब्जर्वेटरी है, दिस इज इन अलास्का। 2 होमिनिन स्पीशीज एग्जिस्टेड टुगेदर, जैसे हम होमोसेपियंस हैं, तो हमारे जो पूर्वज थे वो मतलब ऐसी 2 स्पीशीज थी, फिर एक ब्रांच बढ़ी दूसरी नहीं बढ़ी। तो अगेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि हमारा ओरिजिन कैसे हुआ है। 2 to tango, India and Bangladesh must grapple with the new realities in ties. Bangladesh is our neighbor, so we want a cordial relation, but at the same time वी वॉन्ट कि जो हमारे इंडियन इंटरेस्ट है ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। एंड्स विदाउट मीन्स है, और यहाँ पर है संबल एंड द पेरल्स ऑफ जुडिशियल इवेजन, डीपनिंग इंडियाज स्टेप एज अ की स्पेस फेयरिंग नेशन। प्राइमरली ये बात कर रहा है NGLV, ये इसरो का है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। तो इसरो अब कमर्शियलाइज होने की कोशिश कर रहा है। 2 इसरो के कमर्शियल एंटिटीज भी है। कमर्शियलाइज मतलब अब हम प्राइवेट सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करेंगे और उनसे फी चार्ज करेंगे। सो दिस विल लाइक ज़्यादा फंड्स होंगे तो हम ज़्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे स्पेस एक्सप्लोरेशन में। तो इमीडिएट नीड है, लेट अस सी।
सिग्निफिकेंस ऑफ ANI है, देन यहाँ पर है कोड ऑफ कंडक्ट जजेस को। जैसे सिविल सर्विसेज में सरकारी नौकरी पे एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो वैसे ही जो जज साहब होते हैं इनके ऊपर भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि आपका जो व्यवहार है या जो आपकी स्पीचेस है पब्लिकली जो आप स्टेटमेंट्स दे रहे हो वो जुडिशियल मर्यादा के अंदर होने चाहिए। ग्लोबल शेयर है सोलर एनर्जी का, ये अभी भी कम है बिकॉज सोलर एनर्जी के जो पैनल्स हैं एक्सपेंसिव है, एफिशिएंसी कम है। गवर्नमेंट ऑल दो इसको सब्सिडाइज करती है। कौन सी स्कीम है? सूर्य घर योजना। सो सोलर एनर्जी का शेयर इज स्टिल लो, वी नीड बेटर टेक्नोलॉजी एंड ज़्यादा इसका वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी होना पड़ेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज इंपॉर्टेंट, इंडिया इसका फाउंडर है और हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। प्रोड्यूसर बायस से कंज्यूमर को अफेक्ट करता है ये, और दिस इज जेनुफ्लेक्शन, मतलब एक्ट ऑफ बेंडिंग द नीज इन वर्शिप और रेवरेंस। देन इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी है, देन फेब्रुअरी रेट कट है, नवंबर नॉक है, बैंगलोर बैकलॉग है एयरक्राफ्ट का, रिकॉर्ड हाई हो रहा है डिलीवरी, पेरिफेरी एरिया है रियल्टी मार्केट में, यूएस डेवलपमेंट, चाइना ग्लोबल प्रोजेक्ट्स, देन दिस इज अमेरिका एंड कनाडा, वुमन चिल्ड्रन गाजा नॉर्थ में है, देन दिस इज लेड टू रेस्ट। ताइवान एंड चाइना में क्लैशेस हैं, देन हरमित धिल्लोन बनी है यूएस सिविल राइट्स ऑफिशियल, नाजी टनल भी है, वाइल्ड गूज चेज है, और ये हो गया स्पोर्ट्स। सो दिस कंप्लीट्स अवर 11th ऑफ दिसंबर। अब हम आज का न्यूज़पेपर देखते हैं। ऑल राइट, सो ये है थर्सडे दिसंबर 12th 2024। दिस इज रेसिडेंट अफेक्टेड, ये है बस्तर। बस्तर मतलब दंडकारण्य छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट एरिया है, ट्राइबल एरिया है, और यहाँ नक्सलिज्म की भी प्रॉब्लम है। तो रेसिडेंट्स अफेक्टेड, दिस इज बस्तर रेज कंसर्न्स। WHO की मलेरिया रिपोर्ट है, इंडिया मेक्स अप हाफ ऑफ साउथ ईस्ट एशियाज केसेस। तो इंडिया में मलेरिया अभी भी बहुत ज़्यादा है, ये मॉस्किटो से होता है। आप बताओ ये जो मलेरिया है ये वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, क्या इसका कॉजिंग एजेंट है? इससे जो पैथोजन है वो पैथोजन क्या है, और जो कैरियर है वो मॉस्किटो है। तो मॉस्किटो और भी बहुत सारी डिसीजेस करता है, क्या आप बता सकते हो और कौन कौन सी डिसीजेस मॉस्किटो से होती है? सो अवर ऑब्जेक्टिव इज टू किल मॉस्किटो, ना रहेगा मॉस्किटो, ना होगी मॉस्किटो लेड डिसीजेस। ट्रम्प एजेंडा है यूक्रेन क्राइसिस बिगर प्रायोरिटी देन वेस्ट एशिया है, तो अभी इसराइल फोकस नहीं रहेगा, फोकस रहेगा यूक्रेन, फोकस रहेगा नेटो। और प्रीवियस टेन्योर में यूक्रेन नेटो के इतने फेवर में नहीं थे मिस्टर ट्रम्प। द लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स रोड ऑफ असिस्टेड डाइंग, सो यहाँ पे यूथेनेशिया है, डिग्निटी, सफरिंग, देन दिस इज टेकिंग अ स्टैंड, दिस इज रेन चेक, तो बोट नेविगेट द रफ वाटर। पंबन भी, पंबन है ये तमिलनाडु में, रामानाथपुरम में। So this is there. Drive against manual scavenging will continue. So our objective is manual scavenging को completely eliminate करना है। जो भी people यहाँ involve है उनको alternate employment देना है। हम मशीन बेस्ड करेंगे, प्रॉपर गैजेट्स होंगे, ऐसे करके हम साफ सफाई करेंगे, बट मैनुअल स्केवेंजिंग को हटाना है बिकॉज दिस इज हैजार्डस। कई बार टॉक्सिक गैसेस भी होती है और उससे लाइफ लॉस भी होता है। पेटिशनर अर्ज सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इंडियन साइंटिस्ट ने एक नोवल जीन थेरेपी डेवलप किया है हीमोफीलिया का। हीमोफीलिया में क्या होता है, ये एक जेनेटिक भी पास ऑन होती है डिसीज। हीमोफीलिया के 2.54 करोड़ केसेस अभी जैसे रिपोर्ट हुए हैं, इसमें ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा, क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। तो ये रेयर हेरिडिटरी कंडीशन होता है जिसमें एक फॉल्टी जीन होता है, और उससे क्या होता है, फैटल ब्लीडिंग के एपिसोड्स आते हैं, खून बंद नहीं होता, खून ब्लीडिंग हो जाता है। सो ये एपिसोड्स आते हैं, इसके भी लेवल्स होते हैं। वन टाइम सॉल्यूशन है, टिपिकल ट्रीटमेंट तो ये होता है कि इन्फ्यूजन होता है क्लॉटिंग फैक्टर का टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, बट अब हम एक जेनेटिक इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे क्लॉटिंग हो पाए और जो हेमोरेज है वो नहीं हो, लाइफ सेव हो जाए। तो माइनर और सीवियर कैटेगरी होती है और इस पे अभी हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं। सो लेट अस सी। देन दिस इज नेक्स्ट वन, कोटा रोस्टर है। देन दिस इज लो प्रेशर टू ब्रिंग हैवी रेन टू सेवरल तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट। तो ये विंटर रेन्स है, ऐसी ही विंटर रेन्स अभी नॉर्थ में भी होगी। वो क्यों होगी बता सकते हो आप? विंटर रेन्स चेन्नई तमिलनाडु में भी होती है और विंटर रेन्स नॉर्थ इंडिया में भी होती है, पंजाब और इस वाले एरिया में। तो ये जो विंटर रेन्स है नॉर्थ वाली, इसका कॉजिंग फैक्टर क्या है? FIR है, हेमा पैनल है, अर्ली बर्ड्स हैं, ये पिजन्स हैं, बीच विशाखापट्टनम में, सुप्रीम कोर्ट है। देन दिस इज नेक्स्ट वन, इंडिया डज नॉट एंडोर्स फॉर्मर बांग्लादेश PM शेख हसीना स्टेटमेंट्स, ऐसा मिस्री जी ने बताया। सो दिस इज अगेन अवर फॉर्मल
पॉलिसी कि जो शेख हसीना जी हैं अभी इंडिया में है, उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हम उसको एंडोर्स नहीं कर रहे. सो लेट अस सी, वी आर ट्राइंग टू लाइक फाइंड अ सॉल्यूशन. ओनली लाइट टच रेगुलेशन होगा, इनोवेशन को हेल्प करेगा. तो जो ब्रॉडकास्टिंग है तो गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहती, लाइट टच रेगुलेशन होगा. वी विल ट्राई कि हम गाइड करें, हम डिक्टेट नहीं करें टर्म्स एंड कंडीशन. बिकॉज अगर गवर्नमेंट डिक्टेट करेगी तो ये फिर सेंसर हो जाता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट हो जाता है, राइट टू क्रिएटिविटी, राइट टू लाइफ भी 21 आ जाएगा. तो गवर्नमेंट सॉफ्ट टच रेगुलेशन की बात करती है. एनी एक्सटेंट पॉसिबल टू इरेडिकेट मैनुअल स्केवेंजिंग है, इंडिया कमिटेड है. रोहिंग्याज है जम्मू एंड कश्मीर में. व्हेन रीडर्स एंड राइटर्स कम टुगेदर, sharp eye on the current pulse. Then this is parents donate body of newborn baby for medical education. ILO की रिपोर्ट है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एट वर्क ने बताया है फ्रीडम. साउथ ईस्ट एशिया 2023 हाफ ऑफ मलेरिया केसेस है. तो साउथ ईस्ट एशिया में मलेरिया बहुत ज़्यादा दिख रहा है. क्लाइमेट का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, जो एक्सप्लोरिंग स्पेस पासिंग बिलो द रडार. इसमें दो बातें बताइए. जैसे जैसे नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बढ़ रही है, इन सैटेलाइट्स का डेब्री भी बढ़ रहा है. फिर एक सिंड्रोम होता है, उसको बोलते हैं कैसलर सिंड्रोम. उसमें जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहाँ बहुत सारी सैटेलाइट्स आ गई है, मतलब ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, बेंगलुरु का ट्रैफिक हो गया है, तो यहाँ एक्सीडेंट्स भी हो सकता है. तो हाउ टू रेगुलेट दिस? देयर इज लाइक 13,000 टन का जो मैटर है वो अभी ऑर्बिट्स में फ्लो हो रहा है. सो वी नीड टू टेक नेसेसरी steps, we need to take necessary steps. So in future जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, सैटेलाइट्स है, इनके नंबर्स बढ़ने वाले हैं, तो ये ऑर्बिटल डेब्री को वी नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन. देन वेब ने कंफर्म किया है कॉस्मोस एक्सपैंड हो रहा है. यूनिवर्स की दो थ्योरी होती है, एक होती है बिग बैंग, दूसरी होती है स्टेडी स्टेट. तो बिग बैंग थ्योरी बोलती है यूनिवर्स पहले एक बहुत छोटे से बॉल में बहुत ही हाई डेंसिटी टेम्परेचर का एक अंदर बॉल पे स्टोर्ड था. इसका एक एक्सप्लोजन होता है और यूनिवर्स एक्सपैंड होना चालू होता है. तो वेब थ्योरी बोलती है यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड हो रहा है और ये बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रहा है, मतलब गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं. देन ये वेब है. और जो नेक्स्ट है, ये आइस ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, रेट इज इंक्रीजिंग. ये वाइड आयल है, यहाँ पे बेसिकली रेगुलर टॉक है. पार्लियामेंट मस्ट रिमेन द फोरम फॉर अराइजिंग द व्यूज ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव. तो जो पार्लियामेंट है इसे टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, डिफरेंट आइडियाज, डिबेट, टॉक्स, हमें नई फाइंडिंग्स, ये सब पार्लियामेंट में टेबल होना चाहिए. तो जब पार्लियामेंटेरियन डिस्कस करें तो हम भी उससे एजुकेट हो. दिस इज वॉट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कि वो किसी मुद्दे में बात कर रहे हैं तो वो वेल रिसर्च्ड हो. ये नहीं कि वो ट्रोल लैंग्वेज बोल रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, बार बार सेशंस को लाइक साइंड आए, वहाँ पे सेशंस बंद हो जाते हैं या फिर डिबेट नहीं होती है. वी वांट एन इंटेलिजेंट पार्लियामेंट. हम चाहते हैं कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव वो पढ़े लिखे एजुकेटेड वे में बात करें, वहाँ पे लॉजिकल बात करें. सो दिस इज वाइड आयल. पार्लियामेंट मस्ट रिमेन द फोरम फॉर एयरिंग द व्यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. तो सारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर एक हेल्दी डिबेट एंड डिस्कशन इज रिक्वायर्ड. बेंच एंड बायगॉटरी हाईकोर्ट जजेस के जो रिमार्क्स हैं, अक्सर अगर आप एक पोजीशन ऑफ पावर पे हो, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो, तो आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स और जो कंडक्ट होता है इसमें भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आनी चाहिए. द लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स रोड टू असिस्टेड डाइंग. तो यहाँ पर बात है, अगर टर्मिनली इल है, इफ अ पर्सन इज टर्मिनली इल, तो जैसे यूथेनेशिया होता है, एक एक्टिव यूथेनेशिया होता है और एक पैसिव होता है. आप बताओ इंडिया में किस टाइप का यूथेनेशिया अलाउड है, गवर्नमेंट अप्रूवल है? तो यूथेनेशिया मतलब लाइफ को एंड करना. तो जो टर्मिनली इल है वहाँ पर किस तरीके से होगा ये बात है. तो दिस इज असिस्टेड डाइंग, लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. देन इस पे भी बिल आने वाला है, वी विल रिविजिट. वाईकॉम है, देन रिफॉर्म है. चीफ जस्टिस नीड लॉन्गर टेन्योर्स. अब सी, इंडिया में कोलेजियम सिस्टम होता है. कोलेजियम सिस्टम का मतलब है जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है और जो सीनियर जजेस हैं वो नेम रिकमेंड करते हैं कि हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीजेआई. लॉ मिनिस्ट्री इसका अप्रूवल देती है, प्रेसिडेंट उनका अपॉइंटमेंट करते हैं. पर कई बार क्या होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं इनकी रिटायरमेंट एज है 65 जैसे रिटायरमेंट एज है. तो अगर कोई 64 में कोलेजियम ने नेम रिकमेंड किया तो वो 1 साल के लिए ही सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है. तो उस केस में उनके पास इतना स्कोप ऑफ वर्क नहीं होता है.
एटलीस्ट जैसे गवर्नमेंट की भी पॉलिसी होती है 3 साल के बाद ही ट्रांसफर होता है। सो द थिंग इज, इस तरीके से जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं इनको भी एक रीजनेबल टेन्योर मिलना चाहिए, ये इस आर्टिकल का एसेंस है। देन दिस इज 2024 एक्सेसिव हीट है। द मॉस्क विच फेस सर्वे पिटिशन, इस पे अभी हम इसको रिविजिट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को देख रहा है। दिस इज अबाउट रिलीजियस प्लेसेस, ये बड़ा सेंसिटिव और डेलिकेट टॉपिक है। लेट अस सी सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या वर्डिक्ट देता है। हमारे स्कोप ऑफ डिस्कशन में हमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1947 पता होना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में क्या एग्जेम्पशंस हैं ये पता होना चाहिए। देन हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन से रिलेटेड किन सारे मैटर्स पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। जैसे आप बताओ 25 कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिसमें रिलीजन रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है। देन दिस इज गवर्नमेंट क्लैरिफाइड ONOS, दिस इज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो इस एक सब्सक्रिप्शन से आपको जितने भी रिसर्च वर्क है, रिसर्च पेपर है, जर्नल्स है, उन सब का एक्सेस मिल जाएगा। नो योर इंग्लिश है। दिस इज कॉम्प्लेक्शन। कॉम्प्लेक्शन मतलब दिस इज लाइक वर्ड्स लाइक कॉम्प्लीट ऐसे प्रोनाउंस होता है, तो दिस इज कॉम्प्लेक्शन। तो कॉम्प्लेक्शन है, दिस इज लाइक दिस इज दिस प्रोनाउंसिएशन। ऑल राइट। देन दिस इज मिकी माउस क्वेश्चन का मतलब होता है जो नॉनसेंस क्वेश्चन होते हैं उनको मिकी माउस क्वेश्चन बोलते हैं, ट्रिवियल होते हैं, टाइम वेस्टिंग होते हैं। देन चैनल है। देन इसके बाद है एक्सेलेंट टू चेंज द चैनल टू मीन्स टू स्विच टू सम अदर टॉपिक ऑफ कॉन्वर्जेशन। देन प्लान टू डू और प्लान ऑन डूइंग दोनों करेक्ट होते हैं। व्हाट डू यू प्लान ऑन ईटिंग, व्हाट डू यू प्लान टू ईट। देन पोर्टेबल हैंडहेल्ड कम्युनिकेशन। देन दिस इज सब्लिमेट। सब्लिमेशन एक प्रोसेस होती है, ये वेपराइजेशन की प्रोसेस होती है, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट वो गैस स्टेट में जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, प्रोडक्ट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ सॉलिड। इसका मतलब डायरेक्ट एनर्जी और अर्जेस इनटू यूजफुल एक्टिविटीज भी हो सकता है। तो दिस इज लाइक सब सटल है, दिस इज रेरेफाई। देन दिस इज कैमरी, RBI गवर्नर मल्होत्रा जी ने ज्वाइन किया है। बेस्ट बैटिंग स्टांस इन पब्लिक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन है उसको अंडरस्टैंड किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अदानी पोर्ट है श्रीलंका में। CCI में टेकल स्टाफ पोचिंग बाय बिग टेक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। RBI है, IT हार्डवेयर है। रेलवे है, कोको कोला है, राइवल LNG है, ऑयल प्राइसेस है, लूजर पॉलिसी, स्टीली रिजॉल्व है। देन इसके बाद है पार्टी, यूक्रेन क्राइसिस, राइट ऑफ ऑल रिलीजियस ग्रुप्स, एयरलाइन के पायलट्स, कजाक, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स है। एंड देन दिस इज स्पोर्ट्स। सो दिस इज न्यूज़पेपर ऑफ 12th ऑफ दिसंबर। तो आज हमारा न्यूज़पेपर कंप्लीट होता है। न्यूज़पेपर कंप्लीट होता है 10, 11, 12 का। कल से हम रेगुलर टाइमिंग पे न्यूज़पेपर करेंगे। वी विल ट्राई कि हमारा रेगुलरिटी 11:30 AM की ड्रॉप नहीं हो। एवरीडे मीन्स एवरीडे, जैसा पहले हम रेगुलर होते थे, लेट अस ट्राई टू अगेन बिकम दैट लेवल ऑफ, bring that level of regularity. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.